एक समय की बात है। पृथ्वी के एक छोटे से कोने में दो लोगों की एक छोटी सी मुलाकात हुई थी और फिर एक बेहद लंबा सफर शुरू हुआ जिसमें सन गोकू और उसके दोस्तों का जादुई ड्रैगन बॉल्स के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। कोई भी इच्छा पूरी कर देने वाले ड्रैगन शेनरॉन को पाने के लिए बेरहम जंग शुरू हो गई। खेल खत्म। किंग पिकोलो के खिलाफ लड़ी गई दो भयानक जंगें। अलविदा कह दो। वेजिटा के खिलाफ हुआ महायुद्ध जिसमें पूरी पृथ्वी के तबाह होने का खतरा था। अब मरो। प्लैनेट नामेक पर फ्रीजा से भी छिड़ गई एक जंग और एंड्रॉइड्स और खतरनाक सेल गेम्स की हुई हार। फिर माजिन बू के साथ हुआ आखिरी महायुद्ध। एक के बाद एक ताकतवर दुश्मन आते गए, लेकिन सुपर सैयन गोकू ने अपने बेटों गोहन और गोटेन के साथ मिलकर हर बार पृथ्वी की रक्षा की, जिससे वहां शांति लौट आई।
तुम्हें भी वो महसूस हुआ सुप्रीम काय? हाँ, वो इस बार जल्दी उठ गए है ना? मुझे पता होना चाहिए था शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। और अभी तो कुछ वक्त पहले ही नई दुनिया बनी थी। शायद बाकी काइस ने भी यह महसूस किया होगा, पर फिर भी लापरवाही से बचने के लिए उन सबको चेतावनी दे दो। ठीक है, मैं समझ गया। जी सुप्रीम काय। जी बिल्कुल। हाँ, मैंने भी महसूस किया। हे, चुप रहो गोकू, मैं बात कर रहा हूँ। गोकू? मतलब सन गोकू तुम्हारे यहाँ है? जी, वो यहाँ ट्रेनिंग करने आता रहता है। उसे इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना जानते हो ना क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक लॉर्ड बीरस की बात है। गुड बाय। ये लॉर्ड बीरस क्या है? गोकू। हाँ, किसी नई कैंडी का नाम है क्या? तो तुम समझ गए। ये एक बेमिसाल कैंडी है ना। ऐसा नहीं है। किंग काय, आप फोन पे बात करते हुए घबराए हुए क्यों थे? तुम्हें इसके बारे में नहीं जानना चाहिए। ओ, ऐसा क्या? फिर तो मैं पूछता रहूंगा। मैं नहीं बताने वाला। आप सुप्रीम काय से बात कर रहे थे, है ना? तो मैं उन्हीं के पास जाकर पूछ लेता हूँ। ठीक है, अब इंस्टेंट ट्रांसमिशन मत यूज करना। सुप्रीम काय को मत कहना कि मैंने तुम्हें ये बताया। इस दुनिया में जीवों और ग्रहों को बनाने वाले गॉड्स हैं, यानी सुप्रीम काय। और उसी तरह यहाँ ऐसे गॉड्स भी हैं जो जीवों और ग्रहों को तबाह करते हैं। तो क्या ये लॉर्ड बीरस उनमें से ही एक है? सही कहा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस। वो गॉड होकर चीजों को तबाह क्यों करते हैं? जन्म लेना और मरना। ये दोनों ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने में अहम है। मुझे भी नहीं पता कि इस बार कितने प्लैनेट्स उनके चंगुल में फंस जाएंगे। अरे, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस जाग रहे हैं। कभी तो हमें शांति मिले। तुमने अपने कपड़े क्यों बदले? ये लॉर्ड बीरस काफी ताकतवर लगता है ना? क्या तुम? उसकी पूरी ताकत देखने में मजा आएगा। ना समझ। क्या? मैं अंदाजा नहीं है लॉर्ड बीरस की ताकतों का। तुम्हारी ताकत से कई गुना ज्यादा उनकी ताकतें हैं। वो लॉर्ड बीरस है, सबसे महान डिस्ट्रॉयर। वो इतने भयानक गॉड है कि सुप्रीम काय भी उनसे मिलने से डरते हैं। बिल्कुल, उनके खौफ से तो उनके पैंट भी गीली हो सकती है। उनकी ताकत के बारे में सुनकर मेरा उत्साह और भी बढ़ गया है।
प्लीज उठ जाइए लॉर्ड बीरस। आपको दोबारा नहीं सोना चाहिए। अपना अलार्म बॉम्ब आपने खुद सेट किया था ना? अगर आप नहीं उठे तो आपके बैकअप अलार्म्स। ठीक है वीस, मैं उठ गया। मैं पिछली बार की तरह आपको और 15 साल सोने नहीं दे सकता। अगर आप नहीं उठते हैं तो क्या मैं आपको अपना गाना सुनाकर उठाऊं? ला ला, बढ़िया। मैंने कहा मैं उठ गया, पर उठना बहुत मुश्किल है। अच्छे से आराम करने के लिए मुझे तकरीबन 50 साल सोना था। 39 साल तो किसी छोटे बिल्ली जितना सोना हुआ। लॉर्ड बीरस, आपने ही जागने का वक्त तय किया था। वैसे आपने ये वक्त क्यों चुना उठने के लिए? मुझे एक जरूरी बात जाननी है अपने लिए। जो भी हो, मैंने आपके नहाने का इंतजाम कर दिया है। जाइए नहा लीजिए। कोई जरूरत नहीं, मुझे नहाने से नफरत है। इतने सालों तक सोने के बाद आप बहुत गंदे हो चुके हैं, इसलिए जाइए। मैं मना कर दूं तो? फिर लोग कहेंगे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस का घर कूड़े के ढेर में तो नहीं है ना। आपकी बदबू से सब लोग भाग जाएंगे। वीस, तुम्हारे ये बेकार जोक्स मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं फिर से सो जाऊं। क्यों ना मैं तुम्हें ही तबाह कर दूं। वैसे वीस, जब मैं आराम की नींद सो रहा था तब क्या उस फ्रीजा ने मेरा कहना मानकर प्लेनेट वेजिटा को उड़ा दिया? हाँ, पूरी तरह से। ओह सच में? मैं उस प्लेनेट के लोगों की जान बच सकता था, पर वो उसके लायक नहीं थे। और वो किंग वेजिटा तो कुछ ज्यादा ही घमंडी था। पर मुझे खुशी होती अगर उस प्लेनेट को मैं अपने हाथ से तबाह करता। पर तुम तो जानते हो वो प्लेनेट बहुत दूर है और इतना दूर मैं जाना नहीं चाहता। वैसे वो फ्रीजा भी कुछ कम कमीना नहीं है। खुद को भगवान समझता है। अगली बार वो मिल गया तो मैं खुद उसे तबाह कर दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रीजा को हराया जा चुका है। क्या मतलब? किसी ने फ्रीजा को हरा दिया? एक मिनट रुकिए। अजीब है, लगता है मैंने इसे पहले कहीं भी देखा है। ये है कौन? एक सायन, सोन गोकू और कैकरॉट इसी के नाम है। और मुझे लगा था कि सारे सेयंस खत्म हो गए जब प्लेनेट वेजिटा तबाह हुआ। ज्यादातर सायंस मारे गए, पर कुछ जो दूसरे प्लेनेट्स पर थे वो बच गए। और वैसे प्रिंस वेजिटा उनमें से एक है। पर सेयंस के बाल तो काले होते हैं ना। मानना पड़ेगा, मैं हैरान हूं एक सेयन ने फ्रीजा को हरा दिया। दरअसल उन सायंस ने एक टेक्निक खोजी है जिसे यूज करके वो सुपर सायन बन जाते हैं। वो क्या है? सुपर सायन तुमने कहा? सुपर सायन? हाँ, सुपर सायन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है। क्या? जरा सब्र करो। वो सुपर सायन कुछ था। सुपर सायन गॉड। हाँ, मुझे इसका सपना आया था और सपने में मैंने देखा कि मैं एक सुपर सायन गॉड से लड़ रहा हूँ जो बिल्कुल इस जैसा दिखता था। हाँ। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? ये मेरा अंदेशा है। मुझे लगता है ऐसा होगा। यानी आपका सपना? लॉर्ड बीरस, आपके ऐसे सपने बहुत ही कम पूरे होते हैं, क्यों? उस पॉपस्टार के यहाँ आने का जो सपना आपने देखा था
वो पूरा नहीं हुआ ना? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? ठीक है, मेरे साथ आओ प्लीज। ओ सियर, कहाँ हो तुम? मैं टहल रहा था, क्या बात है? 39 साल पहले तुमने कहा था ना कि 39 सालों बाद एक काबिल योद्धा मुझे चुनौती देगा। मैंने ऐसा कहा था? हाँ, यही कहा था। हाँ, कहा तो था। देखा, सिर की भविष्यवाणी और मेरा अंदेशा सही है। एक काबिल योद्धा जिसका जल्दी पता लग जाएगा, और वो होगा सुपर साइयन गॉड। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। आपसे लड़ पाना किसी भी योद्धा के लिए मुश्किल होगा, चाहे वो कितना भी काबिल हो। वैसे सिर ने चाहे इस बंदे के बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर कह दिया हो, पर एक जबरदस्त कहानी अब शुरू होने वाली है। इसी वजह से इस बार मैं जल्दी उठ गया। अच्छा, तो ये वजह थी। तो क्या आप सैयन से मिलने जाएंगे? बेशक जाऊंगा। मुझे ढूंढना ही होगा इस नाम के सुपर सैयन गॉड को। सुपर सैयन गॉड, हाँ? नाम से तो जबरदस्त लगता है, और काफी भड़कीला भी। मिल गए, बचे कुचे ज्यादातर साइंस। बाकी 5 प्लैनेट 877 के 4032 ग्रीन में पृथ्वी नाम के ग्रह पर रह रहे हैं। क्या सच में? काफी वक्त पहले शायद मैं उस प्लेनेट पे गया था एक बार। वही ना जहाँ पर वो डायनासोर चीफ थे जिन्हें जरा भी तमीज नहीं थी, और उनके खराब बर्ताव की वजह से मैंने उन्हें तबाह कर दिया था। लेकिन उनमें से एक जिस सैयन ने फ्रीजा को हराया, वो इस वक्त नॉर्थ काई के प्लेनेट पर है। एक सैयन काई के प्लेनेट पे? अजीब बात है। इसका क्या मतलब हो सकता है? वेस, हमें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 26 मिनट। पर ये तो एक एनिमे एपिसोड देखने जितना वक्त है। मुझे लंबे सफर से नफरत है, पर कोई और चारा भी नहीं। चलो चले। ठीक है, तो फिर चलिए नॉर्थ स्काई के प्लेनेट पर। अब आएगा मजा। बुल्मा हैप्पी क्या वो नहीं आएगा? क्या मतलब कि वो किंग काई के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी मेरे बर्थडे पे? वो ऐसा ही है। मैंने उसको 6 महीने पहले ही इसके बारे में बता दिया था। हे, वेजिटा कहाँ गया? वो ट्रेनिंग कर रहा है। ये लोग सच में पागल होते हैं। हे वेटर, वहाँ बैठे मत रहो, मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आओ। मैं तुम्हें एक ऑटोग्राफ दूंगा। अच्छा, कौन सा ड्रिंक पसंद करेंगे आप? मिस्टर सैयन, ये कोई वेटर नहीं है। बुल्मा के साथ डॉक्टर ब्रीव्स है। आप शायद गलत समझ रहे हैं। तो आप वो सबसे महान साइंटिस्ट हो? और दुनिया के सबसे बड़े आदमी भी। ओह स्वीटहार्ट, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। मुझे भी ठीक से पता नहीं है। मुझसे गलती हो गई। वैसे आपने ड्रिंक का नाम नहीं बताया। नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं आपको ड्रिंक ला के देता हूँ। आप क्या लेना चाहोगे? तो आप क्या पसंद करना चाहोगे? कुछ भी नहीं। ओह नहीं नहीं, प्लीज आप खुलकर बताइए। ओके, एक कोला। कोला? अभी लीजिए, मैं पूरी बोतलें ही उठा कर ले आऊंगा।
पे नहीं लाना चाहिए था। आज बुलमा की पार्टी थी इसलिए मैं यही पहन कर आ गया। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ है ना? वैसे बुलमा, आज को मिलाकर तुम कितने साल की हो गई हो? तुम्हें पता नहीं है, एक औरत की उसकी उम्र नहीं पूछा जाता है। क्या ये सच है कि बिंगो टूर्नामेंट जीतने वाले को एक एयरप्लेन और एक कासल मिलेगा? बिल्कुल, अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो उतना ही पैसा मिल सकता है। सबसे अमीर परिवार से इसी की उम्मीद थी। काश कोको यहाँ पे कम से कम बिंगो टूर्नामेंट खेलने आ जाता। बल्मा, क्या जीतने वालों को एक्स रेटेड डीवीडीज भी मिल सकती हैं? नहीं। नहीं नहीं। क्या हुआ गोकू? आज बल्मा की बर्थडे पार्टी थी। गड़बड़ हो गई, वो मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। ओ, ऐसे चिल्ला के मुझे डराया मत करो। वो बहुत खतरनाक है। बाप रे, अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसे एक साथ रख दे तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा खतरनाक है। किंकाय? गोकू, ये ठीक नहीं है। वो यहीं आ रहे हैं। क्या? बुल्मा यहाँ आ रही है? नहीं, वो नहीं। लॉर्ड बियरस, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बियरस यहीं आ रहे हैं। हा? सच में? पर मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। हम गॉड्स की एनर्जी महसूस नहीं कर सकते। याद रखना, कोई भी बेवकूफी भरा काम मत करना। नहीं करूंगा, फिक्र मत कीजिए। ठीक है। हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। जाओ जल्दी अंदर जाओ। हाँ? क्यों? जल्दी। थोड़ा प्लीज बोल देते। जल्दी। ओके ओके। क्यों लॉर्ड बियरस यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या लॉर्ड बियरस? हाँ, ये वही है। वो वाकई कोई मामूली इंसान तो नहीं लग रहे। मेरे घर में आपका स्वागत है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। काफी दिन बाद मिले है ना नॉर्थ खाई? ओह, क्या वो है लॉर्ड बीरस? वैसे कहना पड़ेगा तुम्हारा प्लेनेट काफी छोटा है। हाँ, माफी चाहता हूँ। मैं इसका कोई हल निकाल लूंगा। सालों पहले लॉर्ड बीरस ने इसे उड़ाकर छोटा कर दिया था, हाइड एंड सीक के गेम में हारने के बाद। सच में भी मैंने ये किया। लेकिन तुमने अपना प्लेनेट ठीक कर लिया और उसे उसके असली साइज में नहीं बनाया, क्योंकि तुम्हें यही साइज पसंद है ना? वैसे लॉर्ड बीरस, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे एक छोटी सी बात करनी है उससे, इनसे जिसे तुम अंदर छुपा रहे हो। पकड़ा गया। बाहर आ जाओ। मैं कितना बड़ा नासमझ हूँ। गोकू, बाहर आओ और लॉर्ड बीरस को हेलो कहो। हे, ये मैं हूँ गोकू, और मैं दुनिया को मुझे पता तुम ऐसा ही कुछ करोगे। इतने बड़े हो गए हो पर तमीज नाम की चीज तुम्हारे अंदर नहीं है। क्या हेलो, मतलब सॉरी, मेरा नाम है सन गोकू। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। गुड मॉर्निंग। वैसे एक बहुत ही जरूरी बात है जिस बारे में मुझे तुमसे जानना है। रुको, सुपर साइयन गॉड? हाँ, वही। तो क्या तुम मुझे सुपर साइयन गॉड के बारे में कुछ बता सकते हो? सुपर साइयन गॉड? मुझे नॉर्मल सुपर साइयन के बारे में पता है, पर इस गॉड वॉर्ड के बारे में मैं नहीं जानता। हाँ? मैं इसके बारे में नहीं जानता सर। मैं अभी आज पहली बार सुपर साइयन गॉड के बारे में सुना। हाँ, ऐसा क्या? वैसे यहाँ खड़े वीस ने मुझे बताया कि तुमने ही उस कमीने फ्रीजा को हराया था। फ्रीजा? हाँ, मैंने ही उसे हराया था सर।
ऐसा लगता तो नहीं कि तुम इस हालत में उसे हरा सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इस सुपर सैयन में से एक में। सही कहा, आप काफी कुछ जानते हैं। और तुम्हें सुपर सैयन गॉड के बारे में भी कुछ नहीं पता। है वीस, क्या प्रिंस वेजिटा भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है? हाँ, बाकी के 3 साइंस भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। आपको इतना सब पता है? उन सब के पास ये ताकत है। हाँ, ये बात मुझे अजीब लगी। तो फिर मुझे वहीं जाकर उनसे पूछना होगा। लॉर्ड वीरस, मुझे नहीं लगता उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता होगा। उनसे पूछे बिना कुछ नहीं कह सकते, है ना? वीस, यहाँ से पृथ्वी पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? लगभग 3 मिनट। तो ठीक है, ये इतना बुरा भी नहीं। इस बार मैं देख ही आऊं इस पृथ्वी को। आप वहाँ कुछ तबाह नहीं करेंगे ना? हाँ, तब जब ऐसा कुछ ना हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। हे, सुनिए, आप मतलब लॉर्ड बीरस, आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं ना? क्या आप मुझे उसकी बस छोटी सी झलक दिखा सकते हैं सर? तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो? आखिर कैसे? 1 मिनट के लिए ही सही, पर मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूँ। कोको, चुप करो। मेरी इस बेहद लंबी उम्र में आज तक मुझसे किसी ने ऐसी गुजारिश करने की कोशिश नहीं की। तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, या फिर हो सकता है कि तुम एक नासमझ बेवकूफ हो। हाँ, ये एक नासमझ बच्चा है, बहुत बड़ा नासमझ बच्चा। जरूर, चलो अब अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। थैंक्स, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया सर। पर क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगाऊं? अगर मेरी वजह से आपको चोट लग गई तो अपना गुस्सा आप इस प्लेनेट पर मत उतारना। वादा रहा। चलो अब शुरू करें। ठीक है। पहला है सुपर सैयन, और उसके बाद अब यह है सुपर सैयन 2। और अब यह है बेमिसाल सुपर सैयन 3। भागो बाबर। वाह वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब लगता है कि वो सारी सुपर सैयन वाली बातें सिर्फ हवाइयां नहीं थी। देखो, अगर आप चाहो तो मैं वापस 2 बन सकता हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अब चलो शुरू करो। मुझे कम समझना आपकी गलती होगी। अब हम यहाँ से चले? बेशक, नॉर्थ खाए, फिर कभी मिलेंगे। तू जिंदा भी है ना समझ कहीं के?
मैं शांत नहीं बैठ सकता। मुझे इस बात जल्द से जल्द वेजिटा को बतानी होगी। वेजिटा, मैं किंग काई हूँ। तुम्हें मुझसे क्या काम है काय? कान खोल कर सुनो जो मैं कहने वाला हूँ। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत जल्द वहाँ पे आएंगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? मैंने नाम पहले भी कहीं सुना है। जो भी हो, लॉर्ड वीरस के आने के बाद ऐसा कुछ भी मत करना जिससे वो नाराज हो जाएं, वरना उन्हें पृथ्वी को तबाह करने में देर नहीं लगेगी। पृथ्वी को तबाह? उन्होंने गोकू को बड़ी आसानी से धूल चटा दी है। क्या कहा? कैकरॉट? सुपर सेवन 3 गोकू सिर्फ उनके 2 ही मुक्कों से हार गया। बस 2 मुक्के? ये बात याद रखना, पृथ्वी की तकदीर अब तुम्हारे हाथों में है। वो वाकई कमाल के थे। सोचा नहीं था कि कोई इतना ताकतवर होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, शुक्र मनाओ तुम्हारी जान नहीं गई है। और ताकतवर बनने के लिए मुझे वेजेटा के साथ फ्यूज होना होगा ना? नहीं, उसके बाद भी उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। उम्मीद करो कि पृथ्वी के लोग उन्हें नाराज ना कर दें। वो किसी सुपर सैयन गॉड के बारे में बात कर रहे थे ना? मुझे थोड़ा बहुत याद है। क्या वो कोई फॉर्म है जो मैं ट्रेनिंग से हासिल कर सकता हूँ? या फिर ये कोई नए तरह का सैयन है जिसका नाम ही गॉड है? पता नहीं क्या है। एक ज़ेन्सू बीन? अब ठीक है। किंग काय, हमें पृथ्वी पर सबको इस बारे में बताना होगा। मैंने वेजिटा को बता दिया है। मेरे हिसाब से वही उनको सबसे ज्यादा गुस्सा कर सकता है। हालात ठीक नहीं लगते। हमें पृथ्वी पर वापस लौटना होगा, या यहीं रुककर और ट्रेनिंग करूं? ओह विजीता, आखिर तुम आ ही गए। पर ये मेरी बर्थडे पार्टी है और तुमने ये आर्मर क्यों पहन के रखा है? क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम है? ओह, तो तुम्हें चिंता हो रही है कि तुम्हारी डियर वाइफ आज 1 साल बड़ी हो गई। हाँ, तुम सेल्स लोगों का ही अच्छा है, तुम लोगों का कभी उम्र बढ़ता ही नहीं है। चुप करो! ये मेरी बर्थडे पार्टी है। हाँ। ये क्या? मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या महान योद्धा वेजिटा डर के कांप रहा है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस। मुझे नाम याद नहीं पर चेहरा जरूर याद है। ये तुम ही हो ना? काफी बड़े हो गए हो। लगता है तुम हम गॉड्स की एनर्जी महसूस नहीं कर सकते। इस वेजिटा को क्या हो गया? अब ये मत कहना कि तुम लॉर्ड बीरस के बारे में भूल गए। बीरस! यकीन करना मुश्किल है, पर जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम सिर्फ एक छोटे बच्चे थे। लगता है जैसे कल की ही बात हो कि तुम्हारे पिता किंग वेजिटा ने हमारे पहुंचने पर हमारी काफी खातिरदारी करी।
गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस, काय ने झूठ नहीं कहा था। ये आदमी खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और लगता है कि तुम लोग यहाँ पर काफी मजे कर रहे हो, और इन खानों की खुशबू भी बहुत अच्छी है। आज मेरी पत्नी की बर्थडे पार्टी है। तुम्हारी पत्नी? वैसे तुम्हें हमें उससे मिलवाना चाहिए। लॉर्ड बीरस। ओ हाँ, यानी की वजह तो नहीं बोल सकता। तुम्हारे आज तक के टाइम और स्पेस के सफर में क्या तुमने कभी किसी सुपर सेन गॉड के बारे में सुना है? क्या सुपर सेन गॉड? मतलब नहीं सुना। तो आपका सपना झूठ ही निकला। ऐसा नहीं हो सकता। पर इस बार हुआ है। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो वीस। हे वेजिटा, वहाँ पर किससे बात कर रही हो? हाँ, मुझसे मुलाकात नहीं करवाओगे क्या? ये मिस्टर बीरस और मेरा नाम है वीस। तो आप इसके दोस्त हैं? हेलो, मैं हूँ बुल्मा, वेजिटा की पत्नी और आज की बर्थडे गर्ल। मैं अच्छी दिख रही हूँ ना? हेलो मिसेस बुल्मा। वाह, तुम्हारे दोस्तों के मैनर्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। पर आप लोग पृथ्वी के नहीं लगते। क्या आप लोग बाहर से आए हुए हैं? बात हुआ। वैसे हम पृथ्वी कुछ काम से आए थे, लेकिन सोचा कि प्रिंस वेजिटा से मिलते चले। अच्छा, ये बात है। तो फिर आप मेरी बर्थडे पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते? आपका स्वागत है। निकलो यहाँ से। इस तरह आपके पार्टी में आके अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इतिहास गवाह है कि मैं इस तरह के आते खुशबूदार खानों को कभी पीठ नहीं दिखाता। आइए आइए, अंदर आइए। चलिए पार्टी पे चार चांद लगा दे। याहू! जंगली बिल्ली, मेरे साथ लड़ना चाहोगे? लड़ना? बेवकूफ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। जैक, हमें शर्मिंदा तो मत कीजिए। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ड्रैगन बॉस कहाँ है? बेवकूफों, अगर तुमने शोर मचाया तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे। जी। बाप रे, कितना बड़ा घर है ये। ना समझ कहीं के। सॉरी सर। आखिर ये ड्रैगन बॉल है कहाँ? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सारे ड्रैगन बॉल्स को यही होना चाहिए था। पता नहीं क्यों पिछली बार मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी, पर इस बार किस्मत अच्छी है। मेरा मकसद है सबसे अमीर बनना। पर पहले तो आप दुनिया पर राज करना चाहते थे ना? पहले हमें बहुत अमीर बनना होगा। बहुत दिन जी लिए कंगाली में। इस छोटे बच्चे वाले शरीर को देख के कोई हमें पार्ट टाइम जॉब भी नहीं देता है। ये कितनी गलत बात है। मैं एक सम्राट हूँ, सम्राट पिलाव। इसके पहले जब हमें शनरॉन से इच्छा मांगने का मौका मिला था, सम्राट पिलाव, आपने कहा था हमें वापस जवान बना दो। हाँ, पर अगर हम बड़े होते तो दुनिया पर राज करने के लिए हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचते। हाँ, लेकिन फिलहाल हम बहुत ज्यादा जवान हैं। मेरे लिए तो ये अच्छा है। मेरी जिंदगी लंबी होती जा रही है। बकवास बंद करो और जल्द से जल्द ड्रैगन बॉल्स को ढूंढो। और अगर ड्रैगन बॉल्स ना मिले तो हर एक कीमती चीज उठा लो। ओके? यहाँ देखो। ये क्या है? बिंगो प्राइजेस। हाँ।
सारे। ये तो बिंगो प्राइजेस हैं। इन अमीरों की तो मैं इन सब पे स्प्रे करूंगा। ये लो और ये भी। क्या बकवास है, ये करना जरूरी है। हाँ, ड्रैगन बॉस इसी कमरे में कहीं ना कहीं छुपे होंगे। जाओ और उन्हें ढूंढो। जी सर। ड्रैगन बॉस इस कास्टल के अंदर तो नहीं होंगे ना? सम्राट पिलॉफ, वो मिल गए। यहाँ के पार्टिसिपेंट्स के लिए प्राइज है 10 साल के फाइन हैंड्स। चलो 2 से 3 बॉक्स उठा लेना। सेकंड प्राइज है। इतना बड़ा देश कीमती डायमंड, इससे तो पक्का उठा लेना। अगर ये सेकंड प्राइज है तो फर्स्ट प्राइज क्या होगा? सम्राट पिलफ। ये तो वाकई सातों के सातों ड्रैगन बॉल्स हैं। याहू याहू, मजा आ गया। सम्राट पिलॉफ, चलिए अभी के अभी शेनरॉन को बुलाते हैं। बेवकूफ, अगर यहाँ शेनरॉन को बुलाया तो पूरी छत टूट जाएगी। कौन हो तुम सब यहाँ कर क्या रहे हो? हम यहाँ रहने वाले लड़के के दोस्त हैं। हाँ, मेरे दोस्त? तुम यहाँ रहने वाले लड़के हो? क्या वो बंदर बात कर रहा है? मुझे बंदर मत बुलाओ, मैं सम्राट पिलॉफ हूँ। हम यहाँ चोरी करने आए हैं, इसलिए आप उन्हें अपना असली नाम मत बताइए। हे गोटन, यहाँ और देखो, ये नीला बंदर बोल रहा है। मैं बंदर नहीं हूँ। ए लड़के चुप रहो, तुम्हें अपनी जानकारी नहीं है क्या? वो क्या है? देखो, ये हेयर स्टाइल काफी जानी पहचानी है। बड़ी बड़ी मासूम सी आँखें, काफी जानी पहचानी है। ये वही है। विशाल खूंखार ग्रेट ऐप। भागो। ये तुम ही रख लो। वाओ, काफी अजीब बंदर और कुत्ता था। हाँ। हे, वो लड़की कौन थी जिसने तुम्हें ये चमकीला पत्थर दिया? ट्रंक्स, क्या वो तुम्हारी दोस्त है? वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। क्यों, जलन हो रही है ना? तो तुम मतलब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो? वेल, हाँ, हमने एक दूसरे के हाथ भी पकड़े हैं। कमाल है। हाँ, शायद। बहुत कमाल। बाप रे, वो यहाँ क्या कर रहा है? और वो अभी तक बच्चा ही है। हाँ, हम उसकी वजह से ड्रैगन बॉल्स को नहीं ले पाए। तुम हंस क्यों रही हो? तैयार हो जाओ इसे देखने के लिए। मैं डायमंड देकर इसे चुराने में कामयाब हुई। उन्हें पता भी नहीं चला कि 4 स्टार ड्रैगन बॉल चोरी हो चुका है। बहुत खूब, शाबाश माई। 1 मिनट, हम सिर्फ एक ड्रैगन बॉल से इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इसकी चिंता मत कीजिए सम्राट पिलफ। हम उनसे इसे वापस देने के बदले 10 लाख चनिस की मांग करेंगे। ओह, समझ गया। माई, तुम एक जीनियस हो और एक बहुत बड़ी चोरनी भी। नहीं, आप जितनी बड़ी नहीं हो सम्राट पिलफ। और उस डायमंड की कीमत 10 अरब जेनिस से ज्यादा होती ना।
बेवकूफ, उतना ज्यादा पैसा मिलने पर उतनी ज्यादा टेंशन भी मिल जाती है। हाँ, हम इतने नर्वस हो जाते कि हमारे पैर गीले हो जाते, फिर उन्हें साफ कौन करता? ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। बोलते वक्त अपनी जबान पे कंट्रोल रखा करो। मुझे माफ कर दीजिए। वो तो हाँ, ये वही है। वो क्या कह रहा है? ओह ट्रैंक्स, क्या ये तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड है? हाँ, क्या बात है, मुझे तो नहीं पता था कि मेरे बेटे के ऊपर लड़कियां मरते भी है। कमाल है। हाँ शायद। उसे इधर बुला, मुझे उससे मिलना है। यो। हाँ, बाप रे, तुम वहाँ से यहाँ इतनी दूर उड़कर कैसे आए? कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो उसे। वो मैंने खुद को कूल दिखाने के लिए कह दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और अब मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। क्या कहा? मैं? तुम नहीं बेवकूफ, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी दोस्त या लड़की। तुम भी तो मेरी ही उम्र की हो। ओह हाँ। माफ करना, पर क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर सकती हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग? मैं ऐसा क्यों करूं? एक दूसरे के हाथ पकड़े। हाथ? हाँ, ये आजकल के बच्चे पूरे पागल हो गए हैं। बदले में तुम जितना चाहो उतना खाना खा सकते हो। तो फिर मैं खाना। और बिंगो गेम में भी हिस्सा ले सकती हो। बिल्कुल। कम ऑन, 1 मिनट। सम्राट पेलव, एक बच्चे के साथ उसी दिन हाथ पकड़ना जिस दिन मैं उससे मिली, ये काफी मुश्किल होगा। तुम्हारी असल उम्र तो इसके बिल्कुल भी लायक नहीं होती। सम्राट पेलव, कुछ कामों को करना नामुमकिन होता है। कर डालो माई, जबरदस्त खाना हो बिंगो टूर्नामेंट के लिए और ड्रैगन बॉल्स के लिए भी ना। रुको, मैंने उस बूढ़ी औरत को भी कहीं देखा है। ये तो वही है। ये तो वही है, बेशक। ये वो खतरनाक बच्चा और उसके साथ रहने वाली औरत है। मुझे ये जगह ठीक नहीं लगती। चलो चले। हाँ। ये ठको याकी बॉल्स काफी गजब के हैं। बेशक सॉस फ्लेवर और सोया सॉस फ्लेवर काफी कमाल के हैं। माँ, ये तो बहुत प्यारी नाम है। माँ, तुम्हारी उम्र कितनी है? 41। बड़ों के सामने मजाक नहीं करते। प्लीज कुछ भी तोड़ना मत। कोई फायदा नहीं, इस तरह मैं लॉर्ड वीरस को नहीं हरा पाऊंगा। वो इससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। हे किंग काय! मुझे लगता है कि सुपर सेन गॉड बनने के लिए ये छोटी सी ट्रेनिंग काफी नहीं होगी। हम जब से इस प्लेनेट पर आए हैं तब से मैंने जर्रा भर भी एनर्जी महसूस नहीं करी एक सुपर सेन गॉड की, पर मुझे उससे हर हाल में मिलना है। मैंने सुना है कि यहाँ के साइंस में से सोन गोकू और वेजिटा को छोड़कर बाकी सभी आधे पृथ्वीवासी है और उसमें से भी 2 बच्चे हैं। अब बारी है आपकी पसंदीदा गेम बिंगो टूर्नामेंट की। कैसल और एयरप्लेन तो इनाम के तौर पे है ही, लेकिन असली इनाम है ड्रैगन बॉल की पूरी सेट। आपको बस ये टूर्नामेंट जीतना है और आज आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। वो बॉल्स तो प्लेनेट नैमेक के विश ऑर्ब से काफी मिलते हैं। लगता है पृथ्वी का गार्डियन भी एक नामेकियन है।
इन विश ऑर्ब्स से शायद कोई ड्रैगन बार आता है जो विश ऑर्ब्स के मालिक की कोई भी इच्छा पूरी कर देता है। हे, एक मिनट रुको। एक ड्रैगन बॉल वहाँ से गायब है। 4 स्टार ड्रैगन बॉल वहाँ नहीं है। ना मुमकिन, कुछ देर पहले तो यहीं पर था। हे माय, तुम जा रही हो? जाते जाते अपना फोन नंबर देते जाओ। मेरे पास कोई फोन है ही नहीं। हे रुको। बेवकूफ। ओ नहीं, मैं फंस गया। अभी ज्यादा उतावले हो गए थे ना? अब और कोई रास्ता नहीं बचा। सम्राट फिलिप। हे तुम सब, अगर इस बच्चे की सलामती चाहते हो तो 10 लाख जेनिस हमारे हवाले करो। वैसे 1 लाख जेनिस भी चलेंगे। इसमें हंसने की कौन सी बात है? मैं वाकई इसे मार दूंगी। एक बच्ची दूसरे बच्चे की जान लेने की धमकी दे रही है और बाकी सब हंस रहे। मुझे इन सबको ही खत्म कर देना चाहिए। ना, वो लड़की मेरी बेटी की गर्लफ्रेंड है और वो मजाक कर रही है। मैं यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं चुप करो बेवकूफ। तुम्हारा सीना काफी मुलायम है। ओह, ये गेम काफी मजेदार लगती है। तो ठीक है, मैं भी खेलूंगा। चलो दोस्तों। क्यूट से नन्हे से विलन, सुनो, द ग्रेट स्यामैन बुरे लोगों को नहीं छोड़ता क्योंकि मैं हूँ अच्छाई का रक्षक। अजीब है, क्या वो अजीब से कपड़े वाला सुपर सेन गॉड हो सकता है? प्लीज गलतफहमी में मत पड़िए, वो क्या गॉड का बेटा है, बस एक कॉस्ट्यूम पहने हुए। जवान लड़की, अगर तुम किसी को गोली मारना चाहती हो तो मुझे मारो। ये पागलपन है। दूर रहो। सच में मुझे मारो, मुझे कुछ नहीं होगा। इससे ये गेम और मजेदार बन जाएगा और सबको मजा आ जाएगा। और हाँ, सारी की सारी गोलियां एक बार में चला देना। ड्रामा जरूरी है, समझ गए? अच्छे बच्चे। सारी की सारी? कुछ नहीं होगा, वो काफी तेज है, कोई भी मूव आसानी से रोक लेगा। पर प्लीज मेरे पैरों पर और कहीं और शूट मत करना। अगर करना है तो मेरे मुंह पे और मेरे शरीर पे। तो ठीक है विलास, अपना जलवा दिखा दो। इतना कह रहे हो तो ठीक है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था विलास, ग्रेट स्यामैन के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। ये गुहान को क्या हो गया है? लगता है उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। हे, मुझे लगा वो बस एक खिलौना होगा, पर तुम तो असली बंदूक चला रही थी। बच्चों को ऐसी चीजों से नहीं खेलना चाहिए, समझे? ये बहुत खतरनाक है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो मर जाता। विडेल, तुम ठीक हो? अरे ये मैंने क्या कर दिया? गोहान, ये क्या? गोली तुम्हारी पत्नी को लग गई। मुझे माफ कर दो। रुको, मुझे देखने दो। ओह मास्टर रोशी, क्या आप इसे ठीक कर सकते हो? मैं इसे एक बेमिसाल के उसकी टांगों पर चोट लगी हुई है। आप बिल्कुल भी नहीं बदले हुए हैं, थड़के बुड्ढे। तुम भी नहीं सुधरे। कोई एक मास्टर को ऐसे मारता है क्या? चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अंदाजा भी है ये कौन है? ये पृथ्वी के रक्षक है। गार्डियन? क्या वाकई तुम वाकई पृथ्वी के गार्डियन हो? ये ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डैडी। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अभी एक राज है। ओह ऐसा है क्या? गोहान, अब तुम और नहीं पियोगे, समझे? हाँ समझ गया, शुक्रिया डैंडे, मेरा मतलब गार्डियन। ये एक बुरा सपना है ना? ये तो पहले पता चल गया था कि ये सिर्फ एक सपना ही है ना? क्या तुम भी इस तरह गोलियों से बच सकते हो? बिल्कुल, तुम वो गेम शुरू करने से पहले जानती थी ना? और तुम पालतू कुत्ते, तुम यूं ही खड़े रह नहीं सकते। तुम्हें फटाफट मुझ पे हमला करना चाहिए था। सॉरी। और तुम बंदर, तुम जरूरत से ज्यादा सीरियस हो गए थे। चीज ये और मजेदार हो सकता था। अगली बार हम और मेहनत करेंगे। आपको कैसा लगा? वो मजा तो आया ना? उनमें से गोली मुझे भी लगी। इससे दर्द हुआ, लगा किसी कीड़े ने काटा जिसे मुझे मार देना चाहिए। तो क्या आप पृथ्वी को तबाह कर देंगे? हाँ, इस पृथ्वी का निर्माण एक बार फिर से करना होगा। और किसी भी निर्माण से पहले जरूरी होती है तबाही। आ जाओ तुम सब। साइड गेम खत्म हुआ, अब सबसे मजेदार बिंगो टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। बिंगो 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 बिंगो।
वेजिटा ने बिंगो। हमसे ज्यादा पी ली क्या? फन टाइम बिंगो। पृथ्वी एक अच्छी जगह है और हमेशा के लिए अच्छी रहेगी। यहाँ का खाना बेमिसाल है। फन टाइम बिंगो, फन टाइम बिंगो, या। ये काफी अलग था। हाँ, कभी सोचा नहीं था वेजिटा इतना बेकार डांसर और सिंगर होगा। वैसे ये तुम्हें अच्छी टक्कर देगा। सुनकर दुख हुआ। ठीक है, चलिए जाते जाते थोड़ा और खाना ले ले। हाँ, सही कहा। हे बच्चों, ये बॉल कोई खेलने की चीज नहीं है। पहली बात तो तुम्हें इसे ऐसे छूना नहीं चाहिए था। वैसे तुम्हारा ये छोटा सा शरारत बहुत ही मजेदार था, शुक्रिया। हे, मुझे ड्रैगन बॉल मिल चुका है, वो बच्चों के पास था। चलो अपना गेम दोबारा शुरू करते हैं। मैंने अपने सम्मान की बलि चढ़ा दी सेफिरस को शांत करने के लिए। शुक्र है अब कोई परेशानी नहीं होगी। अब मुझे बस उन्हें खुशी खुशी पृथ्वी से विदा करना है। मैं बस जीतने ही वाला हूँ। क्या? तो वो कौन है जो बिंगो से 1 नंबर की दूर पे है? बकवास गेम। लॉर्ड बीरस, क्या आपने कभी वो लजीज डिजर्ट पुडिंग चखा है? वो वाकई बेहद मुलायम और स्वादिष्ट है। क्या कहा? पुडिंग? ये आखिर मिलेगा कहाँ? वहाँ पर। अरे, ये कुछ देर पहले तो यही था। ये मत कहना कि सारे तुमने ही खा लिए। बिल्कुल नहीं। हे, और पुडिंग मिल सकती है क्या? माफ कीजिएगा, पर वो आदमी सबसे आखिरी पुडिंग भी ले गया है। हे दोस्त, क्या तुम इनमें से थोड़ी पुडिंग हमें दे सकते हो? एक मेरे लिए भी। मैं समझ सकता हूँ, अगर तुम 2 नहीं दे सकते तो मैं सिर्फ अपना ले लूंगा। लॉर्ड बीरस, ये ठीक नहीं। तुम पहले ही इसे खा चुके हो ना? लाओ 2। नहीं, ये भूखा है। क्या? ये सारी की सारी भूखी है। ये सारा क्या तुम अकेले खाओगे? सब की सब मेरी है। लाओ मुझे 1 दो। मुझे पुडिंग चाहिए। नहीं, मुझे 1 दो, ना समझ मोटे। तुमने मुझे ना समझ कहा, वो तुम्हें कैंडी बना के खाएगा। अरे नहीं, 1 सेकंड भी ध्यान नहीं हटा सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये क्या? लॉर्ड बीरस, प्लीज रुक जाइए। जाओ सब, रोको उसे। ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मैं इसे संभालता हूँ, तुम बाकियों को दूर ले जाओ। हाँ। हे, तुम ठीक हो? गोटेन, इसके दोस्तों को उठा लोगे? यही हश्र होता है जब कोई किसी के साथ पुडिंग शेयर नहीं करता। बस बहुत हुआ। धत, अब रुकने से कोई फायदा नहीं। इस तरफ आओ अगर तुम लड़ना चाहते हो तो। ओह, ये चीज तो जबरदस्त है। इसे क्या नाम दिया है? ओह, इसका नाम सुशी है। ओह यम।
नहीं, यही रुकना। गो 10। मुझे पता है, मैं तैयार हूँ। फ्यूजन। हाँ। दोनों लड़के दोबारा एक हो गए। प्रिंस वेजिटा के अंदर हुनर है, पर मुझसे लड़ने की ताकत नहीं। हे बदतमीज बिल्ली, चलो शुरू करें। तुम जैसे पागलों एक पुडिंग के लिए इतना बड़ा तमाशा खड़ा करते हैं। तुम जैसे के लिए मैं हूँ गो टाइम्स, तो अब मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहा तुमने? तुम पृथ्वीवासियों के लिए पुडिंग सिर्फ एक आम चीज होगी, पर मेरे लिए वो एक लजीज मिठाई है जिसका स्वाद मुझे हर हाल में जानना है। पुडिंग नाम ही इतना स्वादिष्ट है, तो सोचो खुद कितने कमाल का होगा। मुझे लगता है तुम अपनी बकवास नहीं बंद करोगे। नहीं, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। एक पुडिंग के लिए इतना कुछ। मुझे पता था कि आप काफी ताकतवर होंगे, पर इतने ज्यादा मुझे इसका अंदाजा नहीं था। तो अंत आ चुका है। न ही मुझे पुडिंग मिली, और सुपर सैयन गॉड भी यहाँ नहीं है। पृथ्वी की सजा का वक्त आ गया है। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों मरना मेरे लिए गर्व की बात होगी। सही कहा, मौत का सामना करने का ये एक सही तरीका है। तुम्हें अपने पूरे सम्मान के साथ मरना चाहिए। बहुत ही तुम लोगों की बकवास। मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरे हस्बैंड के कितने अच्छे दोस्त हो, पर तुम लोगों ने मेरे 38 बर्थडे को बर्बाद करके रख दिया हो। ये 38 की है। हाँ। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो मेरी बुल्मा। वेजिटा ने आखिरकार गोकू को पीछे छोड़ ही दिया। आखिर वो क्या है? हाँ, ये कैप्सूल कॉर्पोरेशन वाले दोबारा बिना इजाजत के धमाके कर रहे हैं। क्या? अच्छा खेल था, लेकिन इससे ये बात जाहिर है कि तुम भी सुपर सैयन गॉड नहीं हो, और मुझे अब लौट जाना चाहिए, लेकिन पृथ्वी को तबाह करने के बाद। चलो वेस। 1 मिनट रुकिए। तो ये एक सी उर्चिन है। ये कितना मस्त है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको हमारा ग्रह तबाह करना ही क्यों है? कोशिश बेकार है, मैंने अब फैसला कर लिया है। वेजिटा। नहीं वेजिटा। वीस, जल्दी आओ। क्या आपने मुझे बुलाया लॉर्ड बीरस? लगता है मेरे सैयन गॉड वाले सपने के बारे में जो तुमने कहा था वो सब सच है। ये सब और कुछ नहीं बल्कि एक बकवास और झूठ है, और अब मैं इस प्लेनेट को तबाह करके ही घर लौटूंगा। जैसी आपकी मर्जी, पर क्या आप थोड़ी देर और रुक सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ ज्यादा देर रुक पाऊंगा। क्या तुम इसे पैक करके दे दोगे? देखो, मुझे तुम्हारी पृथ्वी पसंद आई, या मैं ये कहूँ कि मैंने इतना मजा किया कि मैं इसे पूरी तरह तबाह ना करूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपने आप को बचाने के लिए। हे तुम। हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्या मैं? हाँ, तुम्हें देखकर तो मुंह में पानी आ गया।
वो मुझे खाने वाला है। जरा करीब आओ। नहीं नहीं, मेरा टेस्ट बहुत बेकार है, मैं नहाता भी नहीं हूँ। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रॉक पेपर सीजर्स खेलना होगा। तुम जीत गए तो मैं पृथ्वी को छोड़ दूंगा, और अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारे पृथ्वी को राख बना दूंगा। रॉक पेपर सीजर? बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा रॉक पेपर सीजर में हार जाता हूँ। नहीं नहीं, की तकदीर तुम्हारे हाथों में है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा रोल है, अगर तुम हारे तो तुम जिम्मेदार होगे। अपना मुंह बंद करो पुई पुई। ओह हे, मैं उसकी चाल समझ गया उलोंग, और अब मुझे ये भी पता है कि आखिर उसने तुम्हें ही क्यों चुना है। उसे लगता है तुम एक मामूली सुअर हो और उसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, इसलिए वो सोचता है कि तुम एक सुअर हो तो सिर्फ सीजर से ही निकाल पाओगे। लेकिन तुम कोई आम सुअर नहीं, एक पिगमैन हो। उसे नहीं पता कि तुम रॉक और पेपर भी निकाल सकते हो। मैं शर्त लगाता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ रॉक ही निकालेगा। तो उलोंग, तुम्हें सिर्फ पेपर निकालना है और जीत तुम्हारी। मैं समझ गया, ठीक है। तुम तैयार हो? हाँ। ठीक है। रॉक पेपर सीजर। बेवकूफो, क्या तुम्हें मेरे कान नहीं दिख रहे? मैंने तुम्हारा पूरा प्लान सुन लिया। तुम आ गए। गोकू, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, या फिर तुमने सेन गॉड के बारे में कुछ पता लगा लिया? अभी तक तो नहीं, पर प्लीज इस प्लेनेट को तबाह मत कीजिए। मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। मैं जानता हूँ लॉर्ड बीरस, प्लीज अभी मेरी बात मान लीजिए। मैं क्यों मानूं? क्या तुम मुझसे दोबारा लड़ोगे? मैं चाहता तो हूं, लेकिन ये बहुत एक तरफा होगा। सच कहूं तो आपसे लड़कर जीतना मेरे लिए नामुमकिन है। हाँ, मिल गया। लॉर्ड बीरस, क्या मैं एक आखिरी तरीका यूज कर लूं? आखिर किस लिए? उस सुपर सेन गॉड के लिए। फिर हम शायद उसे यहां बुला पाएंगे। कैसे? मुझे उसके लिए बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, करीब 5 मिनट। मिलेगा प्लीज? ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। शुक्रिया। हे बुल्मा, मुझे ड्रैगन बॉल्स यूज करने होंगे। ठीक है, मुझे परवाह नहीं है, बस किसी भी तरह से बदतमीज जंगली बिल्ली को यहाँ से बाहर निकालो। ऐसा मत कहो, वो एक गॉड है। क्या एक गॉड? हाँ। क्या एक गॉड होके पुडिंग जैसी छोटी सी चीज को लेकर लड़ना इनको शोभा पाता है? वो कोई मामूली गॉड नहीं है, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, सबसे ताकतवर। इनका नाम बीरस है, ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर शख्स। इतने ताकतवर कि किंग काय और सुप्रीम काय इनका नाम सुनकर ही कांपते हैं। दोस्तों, कोई भी उनसे बदतमीजी से बात मत करना। अगर लॉर्ड बीरस को गुस्सा आ गया तो वो ना सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे सोलर सिस्टम को उड़ा सकते हैं। हे लॉर्ड बीरस, चुप करो, कोई भी मर्द एक बूढ़ी औरत को पटाना नहीं चुप करो। गोकू, तुम ड्रैगन बॉल्स का करोगे क्या? बाहर आओ शेनरॉन और मेरी इच्छा पूरी करो। अब इन कैप्सूल क्रॉप वालों के साथ क्या चल रहा है? इन अमीरों की पार्टी में भी क्या क्या होता है? मैं हूँ शेनरॉन, बोलो, मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। सुनो शेनरॉन, तुम जानते हो कि ये सुपर सेन गॉड कौन है? हाँ, वो क्या है?
ओह, गोकू से ज्यादा जल्दी तो मुझे है इस सवाल के जवाब जानने की। हाँ, जानता हूँ। हाँ, तुम जानते हो? वाकई? हाँ, वाकई। तो तुम ये पता लगाना चाहते थे कि मैं उसे जानता हूँ या नहीं? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम उसे जानते हो तो क्या तुम उसे यहाँ ला सकते हो? मैं नहीं ला सकता, क्योंकि वो अभी है ही नहीं। सुपर सैयन गॉड एक देवता है जिसे सैयन्स कुछ वक्त के लिए जगा सकते हैं। क्या मतलब? तुम बहुत सवाल कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा क्या है? लॉर्ड बीरस सुपर सैयन गॉड से मिलना चाहते हैं, है ना? हाँ, लॉर्ड बीरस? क्या लॉर्ड बीरस यहाँ हैं? मिलकर खुशी हुई। हाँ ठीक है, पर जल्दी से इन्हें बताओ कि सुपर सैयन गॉड को कैसे बुलाएंगे। जी हाँ। मैंने सेनरॉन को पहले ऐसे कभी नहीं देखा। बहुत समय पहले की बात है। सुपर सैयन गॉड एक रक्षक है जिसे कुछ नेक दिल सैयन्स ने सालों पहले जगाया था, दूसरे सैयन्स के पापों का विरोध करते हुए। वो रक्षक बहुत ताकतवर था और उसने पूरे सैयन्स को पूरी तरह मारा, लेकिन वो बहुत जल्द नॉर्मल हो गया अपनी हद से ज्यादा ताकत की वजह से। एक बार फिर प्लेनेट वेजिटा पर पूरे सैयन्स का राज शुरू हो गया और उस रक्षक को हर तरह की कहानियों से मिटा दिया गया। ये कहानी फिलहाल सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। काफी लंबी कहानी है। तुम्हें समझ आया वेजिटा? चुप रहो। जब कोई 5 नेक दिल सैयन्स एक साथ आकर अगर अपनी एनर्जी एक दूसरे सैयन्स को देते हैं तो वो सैयन एक गॉड बन जाता है। मैंने आप सभी को तरीका बता दिया है। अलविदा, मुझे इजाजत। क्या कहा? 5 नेक दिल सैयन्स? हाँ, ये नामुमकिन है। वैसे सिर्फ 2 ही सैयन्स हैं, गोहान और गोटेन। हे, ऐसा मत कहो, वेजिटा की बात अलग है। पर ट्रंक्स बहुत छोटा बच्चा है। हाँ, इसकी उम्र का लड़का जिसके पास एक गर्लफ्रेंड है वो कभी भी नेक दिल नहीं हो सकता। ऐसे बुद्धू जैसे बात मत करो। हाँ, तुम्हें जरूर जलन हो रही है ना? हाँ पिकोलो, क्या तुम कह रहे हो कि गोकू भी नेक दिल नहीं है? गोकू का दिल साफ हो सकता है, पर दिमाग से वो बिल्कुल पैदल है। अब मुझे नहीं पता कि वो ऐसे दिमाग के साथ ये कर पाएगा या नहीं। अपना मुंह बंद करो, संकी बुड्ढे। क्या कहा तुमने? मैं एक मार्शल आर्ट्स मास्टर हूँ। क्या तुम लोग अपनी बकवास बंद करके जल्दी से सुपर सैयन गॉड को बुलाओगे? सुनो, हम परफेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कौन नेक दिल है। और मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद सारे 5 सैयन्स का दिल साफ ही है। वेजिटा का भी? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं जानता हूँ वेजिटा ने पहले काफी बुरे काम किए होंगे, लेकिन वो पहले से काफी अच्छा बन गया है। वैसे तुम्हारी बात तो सही है, उसने काफी वक्त से कोई बुरा काम नहीं किया है। अपना मुंह बंद रखो। यानी कि मेरा दिल भी बाकियों की तरह नेक है। वो सब छोड़ो और इसे एक बार ट्राई करो। बीच में क्यों है? वो सब कुछ भूल जाओ। डैड, क्या आपको कुछ अलग महसूस हो रहा है? कुछ कह नहीं सकता। तो ये है वो टेम्पोरा जिसके बारे में तुम कह रहे थे। उनमें से भी एक दो। काम बना क्या? डैड, आपकी पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। गोकू आखिरकार गॉड बन ही गया। रुक जाओ गोकू, ऐसे बुरी तरह मारे जाओगे। तुम गॉड नहीं बने हो। पर तुम्हारी पावर लेवल सिर्फ इसलिए बढ़ गई क्योंकि तुमने बाकियों से एनर्जी ले ली।
वो सही कह रहा है गोकू, तुम्हारी ताकत सिर्फ बड़ी है, ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, इसलिए तुम अभी भी कोई गॉड नहीं। सही कहा, सही कहा। मुझे नहीं लगता मैं ऐसे आपको हरा पाऊंगा। ओह नहीं। लगता है तुम सबने शैनरॉन की बात को ध्यान से नहीं सुना। 5 नेकदिल साइंस को अपनी एनर्जी एक दूसरे साइंस को देनी है, यानी टोटल 6 नेकदिल साइंस होने चाहिए यहाँ। ओह ऐसा क्या? फिर तो गड़बड़ हो गई। 6? फिर एक और की जरूरत होगी। उसे कहाँ पे ढूंढे? हे वेजिदा, मुझे पता है तुम्हारा एक छोटा सा भाई भी है, क्यों है ना? वो बहुत दूर है, किसी प्लेनेट पे जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई फोन नंबर नहीं है? बस बहुत हुआ, वो कहानी सुनकर मेरी उम्मीदें जाग गई थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है मुझे घर जाना चाहिए थोड़ा सोने के लिए, पर पृथ्वी को तबाह करने के बाद। जरा रुकिए, एक और सेयन है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? कौन है अगला सेयन? हम फिलहाल पूरी तरह नहीं है, पर बहुत जल्द आने वाला है। पर उसके अंदर सेयन का खून जरूर होगा। क्या कह रही हो विडेल? तुम्हारे पापा बहुत ताकतवर हैं, पर मैं एक पूरा पृथ्वीवासी हूँ। डैड, मैं आपकी बात नहीं कर रही। हे गाइस, विडेल फिलहाल प्रेग्नेंट है, यानी इसके पेट में गोहान और विडेल का बच्चा बढ़ रहा है। क्या सच में हमारा बच्चा होने वाला है? हाँ, मैंने ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं सबको सरप्राइज देना चाहती थी। गॉड आने वाला है या फिर नहीं? ठीक है, चलो विडेल के साथ भी एक बार कोशिश करते हैं। रुको, ये काम करेगा? बच्चा अभी भी पेट में है। पर हमें एक बार तो कोशिश कर ही लेनी चाहिए। ठीक है। इसे काम करना चाहिए। ध्यान से देखो, उसके पूरे बाल लाल हो चुके हैं और वो पहले से काफी हद तक पतला भी लग रहा है। गोकू की एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहा। मुबारक हो, लगता है वो कामयाब हो गए। ये मेरा इनाम है इतनी देर इंतजार करने का। मैं सच में एक सुपर सेन गॉड बन गया हूँ। लड़ाई शुरू करते ही पता चल जाएगा। तो क्या तुम अब तैयार हो? आपको अपना वादा याद है ना? हाँ जरूर। अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो तो मैं तुम्हारी पृथ्वी को कुछ नहीं करूंगा। ओके, ये बात याद रखना। ओके, तो ये काफी खतरनाक होगा, इसलिए सब लोग पीछे हट जाएं।
बताओ मुझे, एक गॉड बनकर कैसा लग रहा है? अच्छा, इस ताकत ने तुम्हें हैरान कर दिया, और मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। बहुत अच्छे, अब तुम समझ रहे हो ना क्या हुआ? तुम निराश लग रहे हो। नहीं। एक गॉड बनकर तुम खुश कैसे नहीं हो? मैं जानता ही नहीं था कि ऐसी कोई दुनिया भी होती है। क्या मतलब? ऐसी दुनिया जहां मैं अपने पल पर कभी भी नहीं पहुंच सकता था, और इसीलिए तुम ना खुश हो। हाँ। वो क्या है? एक भूकंप? काफी दिलचस्प बातें करते हो सेयन। पसंद किया है कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी मदद करी एक गॉड बनने में। हाँ, मैं बिना किसी और की ताकत लिए आपसे लड़ना चाहता था, लेकिन वो अब शायद बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा लॉर्ड बीरस। इसीलिए मैं उदास हूँ। अगर ऐसा है तो तुम गॉड बने ही क्यों? क्योंकि आपको हराना जरूरी है लॉर्ड बीरस। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें लड़ने का नशा है। हाँ, ये तो है। चलो उनका पीछा करें। हाँ। जल्दी चलो। दोनों काफी जोश में हैं। हेलो, माफ करना, पर क्या कोई बता सकता है कि यह बेहद मीठी चीज क्या है? हाँ? ओह, ये आइसक्रीम है। आइसक्रीम? कमाल है, यहाँ इतनी ठंडी खाने की चीज भी मिलती है। इसे खाने में तो बहुत मजा आ रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसे बनाते कैसे? मुझे नहीं पता। बाप रे, आइसक्रीम से भी ठंडा जवाब। अब वेल, ये जोक अच्छा था ना? अच्छा लगा हो तो तारीफ कर देना। लड़ाई काफी खतरनाक लग रही है। वो कमीना हर बार अच्छी चीजों का इस्तेमाल खुद कर लेता है, लेकिन इस बार शुक्र है उसने ऐसा किया। हाँ? तुम्हें अपनी ताकत से नफरत है क्योंकि ये तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा ये गर्व ही तुम्हारी हार की वजह बनेगा।
फजूल और बेकार की शान। साइंस कब से अपनी शान का इतना ख्याल रखने लगे? क्या ताकत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेजेटा के पास तो मुझसे भी कहीं ज्यादा शान है। एक साइयन प्रिंस को अपने शान की बलि चढ़ानी पड़ी, वो भी सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने के लिए। जानता हूँ, उसने अपने राजकुमार होने की शान की भी बलि चढ़ा दी थी। कमाल की बात है ना, इसलिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ। ओह, जैसे कि तुमने अपने शान की बलि चढ़ाई अपने दोस्तों की मदद से एक गॉड बनने के लिए। सही कहा। लग रहा है जैसे गोकू ट्रेनिंग कर रहा है।
जानते हो मुझे तसल्ली नहीं हुई, अभी तक तो बिल्कुल नहीं। हाँ? वो क्या? मैं इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के करीब भी नहीं पहुंचा। सच में? मैंने भी अभी तक अपनी ताकत का 80% ही यूज किया है। हाँ? सिर्फ 80%? तो फिर ठीक है, देखते कि तुम मेरी इस तेजी का सामना कैसे करते हो। मजा आया क्या? अब तुम मुझे सीरियस ले रहे हो? हाँ, तुम बस देखते जाओ। अरे ये क्या? आप ब्लास्ट यूज करोगे? ये कोई खेल नहीं, तुम जीने के लिए लड़ रहे हो। तुम पृथ्वी को तबाह नहीं कर सकते। वो अब गॉड फॉर्म से मामूली सुपर सेन में बदल चुका है। क्या तुम्हें वो दिख रहे हैं क्रिलिन? अगर आप मुझ पर ब्लास्ट यूज करोगे तो मैं भी वही यूज करूंगा। चलो आगे बढ़ो बच्चे। हाँ, वो क्या है? और अब मेरी बारी। मुझे इसे रोकना होगा। वो आखिर है क्या? बेरस का हमला ये सही नहीं है। लगता है तुम्हें अब तक एक बात का एहसास नहीं हुआ। किस बात का? तुम्हारी सैयन गॉड की ताकत कब की खत्म हो चुकी है। सच में? जब तुम मुझसे गॉड फॉर्म में लड़े तुम्हारे शरीर ने उस ताकत को समझा। उतनी ताकत को महसूस करना ही तुम्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए काफी था। और अब जब गॉड फॉर्म खत्म हो चुकी है, तुम्हारी सुपर सैयन की ताकत पहले से बढ़ गई है। ऐसा होना मुमकिन नहीं। तुम सच में एक कमाल के योद्धा हो जिसे मैंने आज तक नहीं देखा। अगर ऐसा है तो शुक्रिया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ताकत अब पूरी तरह से तुम्हारी है। हाँ, पर फिलहाल मुझे इस विशाल हमले से निपटना है, जो कि मुझे लगभग नामुमकिन लग रहा है। तो फिर हार मान लो और अपने दुनिया के अंत को कबूल करो।
ये क्या हो रहा है? दांत नहीं। वो तुमने कैसे किया? क्या थी वो ताकत? पता नहीं। तुम्हें नहीं पता? तुम एक हैरान करने वाले जीव हो। क्या? आप रुक क्यों गए? मैं सिर्फ सुनना चाहता हूं कि तुमने हार मान ली। बिल्कुल, मैं हार मानता हूं। मैं मानता हूं लॉर्ड बीरस कि आपसे जीत पाना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा ताकतवर जो हैं। और मुझे खुशी हुई कि तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आतंक का एहसास हो गया। पर जो ताकत मैंने तुम में देखी वो भी कमाल की है। सालों से न जाने मैं कितने लोगों से लड़ा, पर उन सब में तुम दूसरे सबसे ज्यादा ताकतवर हो। क्या? दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर? मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है और उम्मीद है कि तुम हैरान हो जाओगे। क्या पृथ्वी को तबाह नहीं करेंगे? नहीं, वो नहीं। एक डिस्ट्रॉयर गार्ड को अपनी कही हुई बात को पूरा करना ही होता है। ओह अच्छा, तो फिर क्या? वहाँ खड़ा मेरा असिस्टेंट वीस तुम्हें दिख रहा है? हाँ। मेरा असिस्टेंट होने के साथ वो मेरा मास्टर भी है। मास्टर? तो सबसे ताकतवर शख्स? जहां हम अभी हैं यह है 7th यूनिवर्स। मैं इस 7th यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर हूँ, पर वहां और भी हैं 12 यूनिवर्सेस एक साथ, और उनमें से कुछ के पास तो हमसे भी ज्यादा ताकतवर योद्धा है। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा था कि मैं पृथ्वी को तबाह करूंगा, तो अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया। बाप रे, लॉर्ड बीरस, आपने पृथ्वी का एक हिस्सा तबाह कर दिया। हाँ, शर्म की बात है ना? लगता है मैंने अपनी पूरी ताकत लड़ाई में इस्तेमाल कर ली। तो फिर शायद मुझे किसी और दिन आना होगा इसे पूरा तबाह करने के लिए। थैंक्स लॉर्ड बीरस। हे, लॉर्ड बीरस के मरने के बाद क्या तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनोगे? मुझे नहीं लगता। ये ठीक नहीं। हे, मिसेस वेजिटा। ये क्या? मैंने क्या की? आपकी पार्टी खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ। हे, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, इसके लिए तुमको माफी मांगना चाहिए। हाँ, माफी चाहता हूँ। थोड़ा तमीज से पेश आओ। हमें खुशी होगी अगर आप हमें अपने अगले किसी पार्टी में बुलाएं।
बस मेरी बर्थडे पार्टी को तो बड़ा बर्बाद मत करना। बिल्कुल, पर अगली बार मैं वो पुडिंग जरूर खाना चाहूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए पूरा स्विमिंग पूल बना दूंगी पुडिंग की, पर खाने के बाद तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें वो पसंद नहीं आया। अगर वो मुझे बुरा लगा तो मैं सीधा आपकी पृथ्वी को तबाह कर दूंगा। तब हम दोबारा लड़ेंगे, है ना लॉर्ड बीरस? अलविदा। नामुमकिन, पर ये सच है। कभी लगा नहीं था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस उन्हें जाने देंगे। अच्छा, क्या हम इसे सन गोकू का कमाल कह सकते हैं? तुम्हें पता है, वो हर इंसान को अपना दोस्त बना लेता है, और इस बार लॉर्ड बीरस को। नहीं, इसमें सिर्फ सन गोकू का ही हाथ नहीं है, उनका पूरा ग्रुप है। नहीं, बल्कि इसमें सारे पृथ्वीवासियों का हाथ है। सन गोकू और वेजिटा दोनों ही खूंखार सेयन थे, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद वो दोनों पूरी तरह बदल गए। पृथ्वी वाकई एक जादुई प्लेनेट है ना? उनके आगे ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो उनसे डरते नहीं। वो उनका सामना अच्छे तरह से खुशी खुशी करते हैं। आज का दिन काफी मजेदार रहा। इस बात में कोई शक नहीं कि उसका हुनर लाजवाब है और वो यकीनन बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन फिर भी वो इतना ताकतवर नहीं था कि वो हमारा प्रतिद्वंद्वी कहलाए। ये मत भूलिए कि आज बहुत दिनों बाद आपको अपनी ताकत का 70% इस्तेमाल करना पड़ा है लॉर्ड बीरस। आपको तो काफी मजा आया होगा। मैं तो अभी से भूलने लगा। उसका नाम क्या था? सन गोकू। वो और वेजिटा, इन दोनों में से कोई एक ही मेरा प्रतिद्वंद्वी बनेगा। आप खुश लग रहे हैं। क्या तुम खुश नहीं हो? लंबे वक्त तक खाली बैठने की वजह से मैं बोर हो गया था, और आप तो ये जानते हैं कि मैं कभी नहीं सोता। मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे जल्दी 3 साल बाद उठा देना। 3 साल? आपके लिए तो ये काफी कम वक्त होगा ना? आपको थोड़ा और सोना चाहिए लॉर्ड बीरस। क्योंकि अभी पृथ्वी पर और भी कई लजीज खाने हैं। मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा उन खानों को चखने के लिए। ओह, तो इसलिए आपने पृथ्वी को तबाह नहीं किया, क्योंकि उनके खाने बहुत जबरदस्त होते हैं, है ना? मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो भूल ही गया। मैंने जाते जाते वहाँ की एक बेहद जबरदस्त चीज पैक करवा ली थी। आपको ये अच्छा लगेगा। लॉर्ड बीरस, आप इसे खाना चाहेंगे या 3 सालों तक सोना चाहेंगे? और सारा मैं तुम्हें ही खाने दूं? अच्छी कोशिश थी वीस, पर शायद तुम पहले ही पृथ्वी की काफी खाने खा चुके हो। मैं इसे मिस नहीं करने वाला। अरे वाह, ये दिख तो काफी स्वादिष्ट रहा है। कहाँ से शुरू करूं? आप उसे उस चीज के साथ मिलाकर खा सकते हैं जिसका नाम सोया सॉस है। आखिर ये साइड पे हरी सी चीज क्या है? ये मुझे याद नहीं। आओ, इसका नाम वसाबी है। शेफ ने इसे अपने रिस्क पर खाने को कहा था। हाँ, याद आया। तुम उस शेफ से काफी बातें कर रहे थे, जबकि तुम्हें हमें लड़ते हुए देखना चाहिए था। मैं कुछ पीने के लिए लाता हूँ। चलो शुरू करें। ओ नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया। अगर आपको रोका नहीं होता तो सारे के सारे प्लैनेट्स तबाह हो गए होते। ये सब उस हरी चीज की वजह से है। उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। मैं अभी पृथ्वी जा रहा हूँ उसे तबाह करने के लिए। मैंने कहा था उसे आप अपने रिस्क पर खाना, लेकिन आप नहीं माने लॉर्ड बीरस। आज आपकी वजह से पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता। ठीक है, अगर इस सुशी का स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो मैं उन्हें जरूर तबाह करूंगा। क्या ये तुम्हारे लिए काफी है?
ठीक है, वो लोग जी सकते हैं, मुझे 3 साल बाद उठा देना। तो ये अच्छा था, हाँ? हाँ, वेल, गुड नाइट। लॉर्ड बीरस, सोने से पहले आपने ब्रश तो किया ही नहीं। हाँ, करता हूँ। चलो दोबारा पार्टी शुरू करें। 38 साल की बुढ़िया। चुप करो। मुसीबत के वक्त गोकू तुम काफी ज्यादा खतरनाक लगते हो। किकरॉट, अगली बार गॉड बनने का मौका मुझे मिलना चाहिए और तुम उसमें मदद करोगे। हाँ बिल्कुल, पर उसमें ज्यादा जोर लगाने से बॉडी की बुरी तरह बैंड बज जाती है। और हाँ, वैसे वेजेटा जब बुल्मा को चोट आई थी तब मेरी बल्मा कहकर तुम जब सुपर सेन बने थे तब तुम्हारी ताकत लाजवाब थी। मेरे हीरो। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। उस वक्त मैं तुम्हें पीछे छोड़ देता, समझ गए? हाँ, मैं जानता हूँ। अगली बार बस हमें दुश्मन को बुल्मा को मारने के लिए कहना होगा और जीत हमारी। क्या कहा? मुझे लगा जब वो सब हुआ तब तुम यहाँ पर नहीं थे। क्या तुम इंस्टेंट ट्रांसमिशन से काफी पहले ही यहाँ आकर तमाशा देख रहे थे? गोकू, ये सच्चे सब यहाँ पे पिट रहे थे और तुम कमीने वहाँ पे देख रहे थे। सॉरी, मैं वीनस के मूव्स देख रहा था ताकि एक अच्छा प्लान बना सकूं। पर कोई फायदा नहीं हुआ। बुल्मा से मेरी तरफ से ही तुम मारो। अब ही लो। ओह सॉरी, मुझे माफ कर दो।